बताएं कि निम्नलिखित युगपद समीकरण अविरोधी या विरोधी या आश्रित हैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन। आपके पास समीकरण दिए हुए हैं, एक, दूसरा और ये तीसरा, 3 क्वेश्चन टोटल इसमें है। हमें इसमें जांच करनी है इसमें कौन सा आश्रित है, कौन सा विरोधी है, कौन सा अविरोधी है। ठीक है, चलिए देखते कैसे करेंगे। तो पिछले हमने जो क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह से चलेंगे। चलिए मैं चलता हूँ 1 नंबर क्वेश्चन पे। एक नंबर क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूँ पहले 5x - 3y - 11 बराबर 0। ठीक है, और इसी में है 6y - 10x + 22 बराबर 0। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा a, ये हमारा b और ये वाला c। इसके बाद यहाँ से d, e और ये वाला f। कोई दिक्कत? हमने a b c d स्टार्ट करा है। ठीक है, a b c और d तथा e f। चलिए अब कंडीशन बैठाते हैं। हमने 3 कंडीशन पहले ही पढ़ चुका है, तीनों जांच कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा इसे a बटे डी बराबर b बटे e बराबर c बटे f। चलिए देखिए, ये वाला इसके साथ है, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, हमने ये कंडीशन पढ़ चुका है कि अगर फर्स्ट वाला आपस में बराबर होता है, ठीक है, फर्स्ट वाला बराबर होता है एक, दूसरा या तो ये दोनों बराबर होंगे और तीसरा बराबर नहीं होगा। तीसरा हमने पढ़ा है कि इसमें से बराबर नहीं होंगे। ठीक है, या तो सबके, हाँ, तीसरा कौन सा था कि टोटल बराबर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ये क्वेश्चन पे फॉलो कर रहा है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ए हमारा कितना है, यहाँ पे यहाँ देखिए तो कितना है, 5 है। यहाँ ए के जगह क्या लिखेंगे, 5। उसके बाद क्या है, ए बटे डी हमारा कितना है, 6। तो यहाँ लिख दिए 6 बराबर लिखते हैं। बी हमारा कितना है, 3, तो बी की जगह पे 3। और ई हमारा कितना है, 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर। सी हमारा कितना है, 11 और लिखते पहले 11, और उसके जगह पे क्या है, एफ के जगह पे कितना है, 22। चलिए जो करता है उसे काट देना चाहिए। ठीक है, तो 11 दूना 22। अब यह लिखते हैं 5/6, 3/10 और इधर 1/2। क्या किससे बराबर है, क्या देखिए कोई किसी से बराबर है क्या? तो जी नहीं, कोई ना कोई इसमें, या यूं कहे कि इसमें से कोई भी बराबर नहीं है। तो देखिए, या तो कंडीशन हमारे पास जब पहले ही बराबर नहीं होता है तो इसके बाद के नहीं देखते। ठीक है, फर्स्ट वाला ही बराबर क्या हमारा नहीं है, हमारा फर्स्ट स्टेप ही बराबर नहीं है, इसके बाद बढ़ेंगे नहीं। तो ये किस कंडीशन को फॉलो कर लेगा, a बाय डी नॉट इक्वल टू b बाय e। ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला कंडीशन है। अगर ऐसा होता है तो उसमें क्या लिखते हैं, अगर a, यहाँ मैं लिख रहा हूँ a बाय डी नॉट इक्वल टू b बाय e, तो उसे कहते हैं कि इसमें ये जो समीकरण होते हैं वो कैसे कहलाते हैं, विरोधी समीकरण। या इसी में अगर हल की बात पूछी जाए तो इसमें कितने हल हो जाएंगे, केवल एक हल। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फर्स्ट वाला फॉलो किया, इसलिए आंसर इस तरह हो गया। अगर हमारा सोचिए कि अगर फर्स्ट तो में a बाय डी b बाय e अगर ये बराबर होते तब आगे चल कर देखते क्या ये आपस में बराबर है, तब जाके अगर ये आपस में बराबर नहीं होते तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते कि इस पर कोई हल नहीं होता और ये कैसे समीकरण कहलाती है, ऐसी जो कंडीशन बनता है उसे कहते हैं हम लोग विरोधी समीकरण। ठीक है, अगर ऐसा होता तो
ऐसा होता तो विरोधी समीकरण। अगर हमारे पास सपोज मान लीजिए कि ये वाला कंडीशन फॉलो कर जाता है, यहाँ तो किया नहीं, मैं यहाँ से लिखता हूँ, ये हमारा किया नहीं, ठीक है। तो जब नहीं किया तो हमारा ये वाला क्या मैंने बोला कि फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे स्टेप जो मतलब ये बन जा रहे हैं जो हमारे a बाई डी नॉट इक्वल टू b बाई, अगर ये फॉलो कर रहा है तो हमारा अविरोधी, अगर ऐसा फॉलो कर रहा है तो विरोधी। या तो तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है a बाय डी इक्वल टू b बाय ई इक्वल टू c बाय एफ। अगर ऐसा होता कंडीशन हमारे पास, या इस तरह से मैं फॉलो कर रहा था क्वेश्चन, तो हम इसे लिखते आश्रित ये हमारा आंसर होता है। चलिए एक तो हमारा बन गया। चलिए इसमें देखते हैं दूसरा और तीसरा, ठीक है। चलिए चलिए आप लोगों को दिखने में कोई दिक्कत ना हो, बस यही चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2r माइनस 3s बराबर 8, 4r माइनस 6s बराबर 9। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे चेक करके बताना हमें क्या ये तीनों में से कौन सा कंडीशन फॉलो करता है, आश्रित, विरोधी, सॉरी अविरोधी, विरोधी या आश्रित, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। तो सॉल्व करने के लिए क्या कहा था मैंने, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा ए बी सी डी ई और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, एफ। क्लियर है, ए बी सी डी एफ हमारा हो गया। अब चलिए कंडीशन हम लोग कैसे बनाएंगे, लिखेंगे फर्स्ट में लिखता हूँ मैं इस तरह कि यार क्या पेन है, ए बाय डी। अब तो आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ए बाय डी, बी बाय ई और सी बाय एफ। चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकता है क्वेश्चन। चलिए पुट करते हैं। ए की जगह पे कितना हमारा 2, तो ये लिखेंगे 2। बी डी की जगह पे कितना है 4, तो ये लिखेंगे 4 बराबर लिखते हैं। बी बराबर कितना हमारा 3 और ई बराबर कितना हमारा 6 बराबर। सी बराबर कितने पास है 8 और ई एफ बराबर कितना हमारे पास 9, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए इससे अब करेंगे क्या, काट सकते हैं, काट देते हैं। फर्स्ट स्टेप यही हमारा करेगा, बी 2 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, और ये तो कटेगा ही नहीं। चलिए मैं इसे यहाँ लिखता हूँ 1/2 इक्वल टू 1/6 और आई एम सॉरी, चलिए मैं इसे काट दे रहा हूँ, गलत हो गया। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। देखिए ये दोनों आपस में बराबर, 1/2 क्या है बराबर में, लेकिन क्या ये 1/2 बराबर होंगे 8/9 के, हाँ या ना, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये किस कंडीशन को फॉलो कर गया, तो यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो अभी मैं बताया कि उस समीकरण को क्या कहेंगे, विरोधी, क्या कहेंगे विरोधी। अगर फर्स्ट वाला नहीं बराबर है तो अविरोधी, और लास्ट वाला अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा विरोधी, ठीक है। तीसरा चलिए हैं क्वेश्चन का, ये तीसरा पार्ट हमारा क्या है, चलिए मैं लिखता हूँ। चलिए इधर कितना है देखते हैं। चलिए 3/2L प्लस 5/3M इक्वल टू 7, 9L माइनस 10M बराबर कितना है 14, ठीक है। चलिए इसे कर लेते हैं।
तो ये हमारा फर्स्ट वाले क्या लिखेंगे ए, सेकेंड वाले को बी, थर्ड वाले को सी, फिर इसी तरह चलेंगे डी, ई और लास्ट वाले हमारा कितना आ गया एफ। ठीक है, अब हमारा कंडीशन क्या बनता है उससे बनाते चलते हैं। तो ए बाय डी, बी बाय ई और सी बाय एफ। इसमें से देते क्या फॉलो करता है, लिखते 3/2 बटे डी, डी हमारा कितना है 9 बराबर बी बाय 5, बी हमारा कितना है 5/3 बटे बी बाय ई, ई हमारा कितना है 10, सी बाय एफ, एफ हमारा कितना है 14। चलिए ठीक है, ये हमें लिख दिया। अब इसे क्या करना है, अब इसे मैंने सॉल्व कर लेना है। कैसे करना है देखिए, अगर इसके नीचे कुछ नहीं कितना होगा 1, इसके नीचे कुछ नहीं कितना होगा 1 होगा। चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए वो 3/2 को मैंने लिखा। ठीक है, ये जो नीचे है दिख रहा होगा आपको, ये जो नीचे है 1, उसे क्या लिखेंगे ऊपर, और 9 जो ऊपर है उसे क्या करेंगे नीचे बराबर। इसी तरह चलेंगे ना 5/3 गुने 1/10 बराबर 7/14। ठीक है, चलिए जो काट सकते हैं उसे काट देते हैं। 3 से 3 दूना 6, 5 से 5 दूना 10, दिख रहा है आप लोगों को, और 7 दूना 14, 2 टाइम में कट जाएगा सब। चलिए अब जितने बचा हुआ क्या है, तो 1/2 2 कितना हो जाएगा 4 = 1/3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और इधर भी कितना हो जाएगा 7/2। चलिए क्या ये बराबर है, नहीं है, नॉट इक्वल टू। क्या ये बराबर है, तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, जो फर्स्ट में ही कट गया। और 1 मिनट कुछ गलत हो गया, 3 तिहाई कितना होता है 9 होता है, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। सॉरी इस स्टेप को फिर से लेते हैं। ठीक है, गलती हो गई है। चलिए ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 बराबर 3 दूना 6 और 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये वाला क्या है बराबर है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को क्या लिखते हैं, ऐसे कंडीशन को लिखेंगे विरोधी समीकरण। क्या लिखेंगे विरोधी समीकरण लिखेंगे। चलिए आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या है या नहीं है। 8/3 क्या हो जाएगी ये विरोधी। ये हमारा आंसर हो जाएगा विरोधी समीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन। क्या x + 2y = 8 और 4y - 3x = 11 को हल करने में किसी विद्यार्थी का हल x = 6 और y = 1 आया है। ठीक है, तो कह रहा है क्या इसका उत्तर जो है सही है या गलत है, आपको चेक करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आप भी 1 सेकंड में चेक कर लोगे। चलिए मैं देखता हूँ कैसे कर सकते हैं इसे। तो यहाँ लिखेंगे x, पहले मैं समीकरण लिख रहा हूँ, x + 2y = 8। देखिए ये जो मान दिया हुआ इसका, इस समीकरण को पूरा करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए x बराबर कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिखता हूँ x के जगह पे 6 + 2 इंटू y, y की जगह पे कितना 1 बराबर 8। तो 6 + 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा जुड़ के 8 हो जाएगा। ये संतुष्ट कर रहा है, लेकिन एक समीकरण है। ठीक है, दूसरा भी करना चाहिए। यहाँ है 4y, तो 4 इंटू y कितना हमारे पास 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है, -3 इंटू x, x हमारा कितना दिया हुआ है 6, तो यहाँ लिखते हैं 6 बराबर कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। चलिए 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही रह जाएगा, -3 इंटू करेंगे 6 का पढ़ेंगे 3 बार तो 6 यही 18, क्या बराबर 11 आ रहा है, ये
11 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तर सही नहीं है। क्या हो जाएगा, ये समीकरण का जो उत्तर है वो सही नहीं है। ठीक है, चलिए इसी तरह देखते हैं आगे क्वेश्चन। कह रहा है कि एक, इसी में 9वां नंबर का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने परीक्षा में समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3 लिखा है। ठीक है, और दूसरा है y 2x माइनस और 2x माइनस 3y बराबर 1। तो कह रहा है हल कितना कितना है, x बराबर 2 और y बराबर 1 निकाला है। क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहले मैं समीकरण लिख दे रहा हूँ, ये हमारा x प्लस वाई बराबर कितना है 3, और दूसरा जो दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर कितना है 1। क्या ये एक दूसरे को संतुष्ट करता है? चलिए चेक कर लेते हैं। x का मान कितना हमारे पास 2, तो यहाँ लिखेंगे x के जगह 2 प्लस y का मान कितना दिया हुआ 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर कितना आ जा रहा हमारा 3, तो आ जा रहा है, ये वाला सही है। ठीक है, इसी तरह दूसरा पोर्शन में चेक कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स कितना हमारा 2 माइनस 3 इंटू वाई कितने हमारे पास 1 बराबर कितने आना चाहिए 1 आने चाहिए। ठीक है, चलिए 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 माइनस 3 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3। क्या ये घट के 1 आएगा? बिल्कुल आ जा रहा है, दोनों में आ जा रहा है। दोनों में समीकरण को क्या कर रहा है, x और y का मान क्या कर रहा है, आपस में दोनों को संतुष्ट कर दे रहा है। तो इसका मान हो जाएगा कि यह उत्तर सही है। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।